नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में बेरोजगारों की संख्या 4 दशक के निचले स्तर पर पहुंची। यूएस दरें बढ़ने का डर फिर से हावी होने से बाजार में सुस्ती। वहीं एशियाई बाजारों में भी ठंडी शुरुआत। दुनिया भर से करीब 9,000 कर्मचारियों की छटनी करेगा डॉयश बैंक। अकेले जर्मनी में निकाले जाएंगे 4,000 कर्मचारी। $14 अरब के पेनाल्टी मामले में जर्मनी और अमेरिका के बीच बातचीत जारी। फ्लॉप हुई स्पेक्ट्रम नीलामी। सरकार के खजाने में आए करीब 66,000 करोड़। 5 लाख करोड़ के कमाई की थी उम्मीद। वोडाफोन ने 20,000 करोड़ की बोली लगाई। अब गांवों में भी खुलेंगे बैंक। आरबीआई ने पेमेंट बैंक के नियम आसान किए। पूंजी से जुड़ी शर्तों में भी दी ढील। कारोबार का दायरा भी बढ़ाया। जो भी सिग्नल्स हैं इकोनॉमी के लिए सब पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। मॉनसून सबसे बड़ी पॉजिटिविटी हुई है। हिंदुस्तान के बारे में इतना पॉजिटिवनेस एक बार नरसिम्हा राव का टाइम हुआ तो उससे भी ज्यादा हर आदमी देखता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा बढ़ा। इंडिया इकोनॉमिक समिट में बोले इंडस्ट्री के दिग्गज, इकोनॉमी के आने वाले हैं अच्छे दिन। और बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर जल्द शपथ देने का दिया आदेश। मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है अंतिम फैसला। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जी हां, आज शुक्रवार का दिन। और सबसे पहले देख लीजिए किस तरह के संकेत आ रहे हैं। एकदम फ्लैटिश रुझान के साथ इस समय सिंगापुर में लिस्टेड हमारा निफ्टी कामकाज कर रहा है, यानी कि एसजीएक्स निफ्टी। लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि कल मैंने सुबह हाईलाइट करा था कि आज अमेरिका में यूएस का जो लेबर डिपार्टमेंट है वो अपनी सितंबर की जॉब्स रिपोर्ट रिलीज करेगा। अगर ये रिपोर्ट कमजोर हुई तो ऑफ लेट जितने स्ट्रांग डेटा आए थे उस पर पानी फिरता हुआ नजर आएगा, तो कंसर्न्स कम होंगे कि यूएस में ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो उस लिहाज से रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेडलाइन में हमने कहा था कल यूएस जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आया, बहुत स्ट्रांग डेटा था। तो उसके बाद तो ये एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट उतनी और भी ज्यादा जरूरी हो चुकी है। और इस एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट से पहले हमने देखा अमेरिका में सुस्ती के साथ कामकाज हुआ, यूरोप में भी ठंडा कामकाज होता हुआ नजर आया। तो सब ट्रेडर्स इस समय उस बहुत इंपॉर्टेंट जॉब एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट से पहले साइड लाइन्स पे बैठे हुए हैं, कोई एग्रेसिव बेट्स नहीं ले रहा। एशिया में दिक्कत की बात कि आज जब शुरुआत हुई तब वो पाउंड की और तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आई। इनफैक्ट 3 दशकों के लोज पे पाउंड पहुंचता हुआ नजर आया, ब्रिटिश पाउंड। तो उसका एक अतिरिक्त दबाव देखने को मिल रहा है। ट्रेडर्स यहां पर भी साइडलाइन में, इसलिए ये सुस्ती है। लेकिन सीबीसी आवाज के मार्केट सेनेटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज भी खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। तो रणनीति क्या होगी? ये सुस्ती ग्लोबल क्यूज की जो देखने को मिल रही है उसके बावजूद हम क्या आउट परफॉर्म कर पाएंगे? अनिल नहीं, इनफैक्ट बाजार के एक और एक्सपर्ट विवेक गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट है इस समय ग्लोबल संकेत। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ रहे हैं। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। सुस्ती के साथ कामकाज, क्या सबकी नजरें उस ऑल इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पर टिकी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। पूरे अमेरिकी बाजार की, रादर कहें कि पूरी दुनिया की नजर जो है उस रिपोर्ट पे है कि आज जो शाम को पेश की जाएगी सितंबर में कितने नए जॉब क्रिएशंस हुए और स्थिति क्या है। क्योंकि जॉबलेस क्लेम्स में लगातार गिरावट हुई और नए जॉब क्रिएशन, यहाँ पे आपको बता दूं आशीष, पहले भी इस तरह की जो डेटा है उसमें थोड़ा मिसमैच होता है कि जॉब क्रिएशन का नंबर बहुत बढ़िया आता है लेकिन जॉबलेस क्लेम भी थोड़ा सा बढ़ता है। उसका रीजन ये है कि अमेरिकी मार्केट में स्किल्ड जॉब की जो है या स्किल्ड जो एम्प्लॉयर हैं उनको नहीं मिल रहे हैं लोग, ये एक मिसमैच भी सामने निकल के आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 1,75,000 या उससे ऊपर का आंकड़ा आता है तो आप ये मान के चलिए कि फेड अपना स्टैंस बदलेगा और अगली बैठक में रेट हाइक हो सकती है। ये डर बाजार को सता रहा। तमाम अच्छे डेटा, तमाम क्रूड की तेजी को डाइजेस्ट करते हुए अब सबकी नजर इस डेटा पे लगी हुई, क्योंकि ये अगर हुआ तो बहुत पॉजिटिव होगा और रेट बढ़ना तय है। दूसरा, आप इसके देखिए लगातार सोने में
कमजोरी देखी। $100 की गिरावट आ चुकी सोने में अब तक। आज भी देखिए वहां पे 1250 के आसपास जाके सेटल होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये चिंता गहराती जा रही है कि रेट हाइक होगा कि नहीं होगा। तो ज्यादातर लोग अब मान रहे हैं कि आज का डेटा ये तय कर देगा कि अगली बैठक में उसका स्टैंस क्या होगा। साथ ही अब नए प्रेसिडेंट का समय भी बहुत करीब है। 9 नवंबर को ये सामने आ जाएगा कि अमेरिका का नया राष्ट्रपति कौन होगा। तो ये जो दो बड़े इवेंट हैं, इसकी वजह से बाजार में एक डर कह सकते हैं, एक सावधानी कह सकते हैं, या फ्रेश बाइंग में रोक लग गई ये कह सकते हैं। इसी वजह से बाजार थोड़ा सा डरे हुए हैं। देखिए, स्किल्ड लेबर्स की कमी है यूएस में और हमारे H1B1 वीजास पे रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलिए, वो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होगी। और जो पोल आया है, 1,75,000 जॉब्स अमेरिका में जुड़ने की उम्मीद है। तो वो आंकड़ा याद रखें। आज देर शाम वो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आएगी, तो अगले हफ्ते की शुरुआती चाल तो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट डिसाइड करेगी। और अगले हफ्ते की जब मैं बात कर रहा हूं, तो एक और बात याद रखनी है आपको। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, साथ साथ अगला हफ्ता है, हम कहते हैं ना, बहुत ट्रंकेटेड वीक, यानी कि काफी छुट्टियां हैं, बहुत लिमिटेड सेशंस होंगे कामकाज करने के लिए, क्योंकि अगले हफ्ते मंगलवार को और बुधवार को भारतीय बाजार बंद रहेंगे। अच्छा, चलिए इक्विटी मार्केट से वापस फोकस। नीरज ने हाईलाइट करा था सोने की बात, 4 मंथ्स के लोज पे, वहीं कच्चा तेल ध्यान रखिए 4 मंथ्स के हाईस पे है। तो उस पर रणनीति क्या होगी उस पर बुलेटिन पे आगे बात करूंगा। लेकिन इक्विटी मार्केट्स में कल फ्राइडे जैसी फीलिंग आ रही थी कल, जबकि गुरुवार का दिन था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आमतौर पर वीकेंड से पहले हम देखते हैं मुनाफा वसूली। कल शुरुआत अच्छी हुई, अचानक आखिरी 2 घंटों में हमने देखा मुनाफा वसूली का दबाव, प्रेशर कह लीजिए, वीकनेस आती हुई नजर आई इंडियन मार्केट्स में। 1/3 से आधे % के आसपास के दबाव के साथ सेंसेक्स और निफ्टी ने कल क्लोज किया। 35 अंक कमजोर होकर निफ्टी 8709 के लेवल्स पे। हालांकि दिन के दौरान तो हम 8700 के नीचे स्लिप हो गए थे, लेकिन फिर भी ऊपरी स्तरों से हमारे मार्केट 70-75 पॉइंट के दबाव के साथ कल जाके क्लोज हुए। कल फिर से ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप्स में दिन के दौरान तो आउट परफॉर्मेंस था, लेकिन जब ये करेक्शन आया, जब ये मुनाफा वसूली आई, तो इक्वली स्ट्रॉन्ग भी मुनाफा वसूली इस ब्रॉडर मार्केट्स में आई। तो मिड कैप, स्मॉल कैप्स में आधे % से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली और इसलिए मार्केट ब्रेथ भी कल वीक था। जहां तक एफआई डीआई के आंकड़ों की बात है, एफआई ने कल फिर से 355 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग करी है। इनफैक्ट अब इस पूरे हफ्ते सोमवार से लेकर गुरुवार तक एफआई की कैश मार्केट में लगातार बाइंग के आंकड़े हैं और मैं कैलकुलेट कर रहा था ऑलमोस्ट इन 4 दिनों में 975 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बाइंग हो गई है। डीआईएस ने कल भी 124 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी है। लेकिन आज का सेशन, आज का सेटअप कैसा है, आज की रणनीति क्या हो? सीएनबी आवाज के मार्केट सेलेक्टर अनिल सिंघवी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। ग्लोबली तो ट्रेडर्स साइडलाइन पे बैठे हुए हैं क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट का सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे एफआईएस की तरफ से पैसा आ रहा है, तो थोड़ा सा लगता है हिम्मत कर लूं, फिर लगता है वैल्यूएशंस को लेकर मतभेद होगा, ग्लोबल कंसर्न्स भी हैं। ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए? बाजार की दशा और दिशा आप कैसे देख रहे हैं? और आज के लिए कॉल क्या होगा सर? गुड मॉर्निंग आशीष। थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव साइड पर है। ठीक है। हालांकि हम कल कमजोर तो हुए थे, प्रॉफिट बुकिंग आई और इस वजह से भी थोड़ा सा व्यू पॉजिटिव है कि डेटा खराब नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स खराब नहीं है, सुस्ती वाला माहौल जरूर है। लेकिन बस दिक्कत एक ही कि एक्सटेंडेड वीकेंड है, थोड़ा सा सोमवार के बाद फिर 2 दिन छुट्टी, तो ट्रेडर्स थोड़ा छुट्टियों के मूड में रहेंगे। तो अब जो कल का प्रदर्शन हुआ है, कल जो एफआईएस के डेटा है उसके हिसाब से तो लगता है कि एक बार खरीदारी का मौका लिया जा सकता है, लेकिन एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और वो मैंने 8675 का दिया है कल के लॉस के थोड़ा सा नीचे। क्लोजिंग बेसिस पर कल भी हमने 8700 को होल्ड किया, तो ऐसे बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। बाजार ने अभी भी अहम सपोर्ट लेवल को तो तोड़ा नहीं है। हाँ, 8800 के ऊपर जाने में मुश्किल आ रही है, तो 8775, 8800 वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। मुझे लगता है आज भी दोनों तरफ मौके बनेंगे। तो पहली बात तो ये कि भारतीय बाजार खुलने तक एशियाई बाजारों के प्रदर्शन पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए कि एशियाई बाजार किस तरह का कामकाज करते हैं। तो ओपनिंग के संकेत हमें वहां से मिलेंगे, उसके बाद हम हमारे संकेतों पर ट्रेड करेंगे। तो कल ही की तरह आज भी ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ होंगे। काउंटर ट्रेड लेना चाहिए। अगर मजबूत खुल जाए तो ऊपर के स्तरों पर पहले बिकवाली करें, और अगर कमजोर खुले तो निचले स्तरों से खरीदारी करके करें। तो बाजार जिस तरह की शुरुआत करेगा उसके विपरीत ट्रेड करने की संभावना पूरी दिखती है। बैंक निफ्टी बेहद अहम सपोर्ट के पास है जो 19,300 के आसपास का है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में खरीदारी का मौका बन सकता है 19,550 के आसपास के टारगेट के लिए। ओके, तो एशियन मार्केट्स को आप वॉच आउट करें। भारतीय बाजार अगर कमजोर खुलते हैं तो खरीदारी करने के मौके, इसके विपरीत अगर मजबूती के साथ खुलते हैं तो बेच के चलें। तो एक रेंज में है, उस रेंज को आपको स्मार्टली इस समय प्ले अप करना पड़ेगा। और अगले हफ्ते की जो 2 छुट्टियां मैं लगातार कह रहा हूं, मंगलवार को ध्यान रखें दशहरे के चलते, और बुधवार को मुहर्रम के चलते भारतीय बाजार बंद रहने वाले हैं। तो हमारे पास सिर्फ 3 कारोबारी सत्र होंगे, इसलिए ट्रेडर्स
एक तो ग्लोबली साइडलाइंस में है और हमारे में भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव पार्टिसिपेशन क्योंकि ट्रंकेटेड वीक है, शायद इसलिए देखने को ना मिले। लेकिन चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब 24 कैरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के विवेक गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? कल जो अचानक आखिरी 2 घंटों में प्रेशर आया है, क्या ये प्रेशर यहां से और कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर पिछले 20 दिन का चार्ट देखें तो निफ्टी एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा है। कल जो प्रेशर देखने को मिला वो भी डाउन स्लोपिंग ट्रेंड चैनल के अपर ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस आ रहा था 8780 के आसपास, वहीं से निफ्टी रिट्रेस हुआ है। तो मुझे लगता है डाउन साइड में अब 8684 का लेवल क्रूशियल हो गया है। अगर 8684 का लेवल ब्रेक करता है तब निफ्टी को शॉर्ट करके चलना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 8630 और नीचे में टारगेट रहेगा 8730 का। टारगेट रहेगा 8630 का और स्टॉप लॉस रहेगा 8730 का। ठीक है, तो आपकी कंडीशनल कॉल है 8684 के अगर हम नीचे स्लिप होते हैं, अभी हम 8709 के आसपास के लेवल्स पे, जैसे 20-22 पॉइंट के आसपास का अगर प्रेशर आता है तो निफ्टी में फिर आपको सेल इनिशिएट करना पड़ेगा 8630 के टारगेट्स 8730 के स्टॉप के साथ। अच्छा विवेक जी, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो प्लीज वो भी शेयर करें। अजंता फार्मा बियरिश लग रहा है चार्ट में। अजंता फार्मा सेल करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1990 और टारगेट रहेगा 1930 का। बाटा इंडिया भी वीक लग रहा है लेकिन ये कंडीशनल कॉल रहेगा 483 के नीचे अगर जाता है तब इसे सेल करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 491 और टारगेट होगा 475 का। ओह, तो निफ्टी में बिकवाली, अजंता फार्मा, बाटा इंडिया में भी सेल करके चल सकते हैं। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। धन्यवाद विवेक जी आपका। और सीधे पूजा के पास, पूजा ने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग। शेयर करें ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए। गुड मॉर्निंग। आज मेरी भी जिन जानकारों से बात हुई वो सभी सेल रिकमेंडेशन दे रहे हैं। सर्वेंद्र श्रीवास्तव ने बैंकिंग काउंटर एसबीआई में बिकवाली की राय दी है। स्टॉक में 246 के लेवल्स देखने की उम्मीद। विशाल मलकान ने वोल्टास में बिकवाली करने की राय दी है 375 के टारगेट के लिए और 396 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। और आखिरी कॉल में मानस जायसवाल ने सीमेंट स्टॉक अंबुजा सीमेंट में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि 2 से 3 दिनों में कमजोरी देखने की उम्मीद है। स्टॉक में 257 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। ओके, तो इंटरेस्टिंग है। विवेक गुप्ता भी मान रहे थे निफ्टी में बिकवाली करके चलना चाहिए और आज जितने स्टॉक आइडियाज आए हैं लंबे अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि सबके सब सेल रिकमेंडेशन है, तो ध्यान से आज ट्रेड करें, कामकाज करें। अजंता फार्मा, बाटा इंडिया विवेक के सेल रिकमेंडेशन थे। एसबीआई, वोल्टास और अंबुजा सीमेंट्स भी आज बेच के चलने की रणनीतियां, ये लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आज की टॉप स्टॉक्स इन न्यूज कौन सी हैं, साथ साथ कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में अच्छा खासा एक्शन ग्लोबली देखने को मिल रहा है, तो आज स्ट्रैटेजी क्या, इस पर भी बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबर की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गई अब जुड़ रहे हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कौन से स्टॉक से आज आपके रडार पर? औरोबिंदो फार्मा पर रखिए नजर। देखिए ये स्टॉक काफी फोकस में था, कल भी खबरों के दम पर इसमें एक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज यहाँ पर खबरें ये आ रही हैं कि प्रोमोटर्स जो है वो अपनी करीब 3.25% से 3.5% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। अब देखिए 810 से 830 रुपए के प्राइस बैंड पर ये ब्लॉक डील आज होती हुई दिखेगी सुबह सुबह और $135 मिलियन ये जुटाने वाले हैं। खबरें ये आ रही हैं कि जो प्राइस है जिस पर ये ब्लॉक अगर होगा तो अपर प्राइस बैंड पर होगा, तो यहां पर घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद हो सकता है स्टॉक में तेजी भी देखने को मिल जाए। आरती ड्रग्स ये एक और ऐसी कंपनी है जिस पर नजर होनी चाहिए। करीब 8-10 दिन पहले भी इसके लिए एक अच्छी खबर आई थी। ओ एसिड नाम की एक केमिकल बनाती है जो फार्मा इंडस्ट्री यूज करती है, उस पर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। और आज फिर से रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि एक और केमिकल है जो ये कंपनी बनाती है जो एंटीबायोटिक्स के लिए इस्तेमाल होता है, उस पर भी सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ने प्राइमा फेसी ये पाया है कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए। तो लगातार अच्छी खबरें इस शेयर के लिए आ रही हैं, इसमें तेजी बन सकती है। वैसे भी आज अगर कमजोरी होती है तो फार्मा शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। आईएफसीआई और आईडीबीआई बैंक पर रखिए नजर। आईएफसीआई पर इसलिए क्योंकि आप देखिए जिस तरह से एनएससी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है आईपीओ लाने के लिए और आईएफसीआई की हिस्सेदारी है इसमें, तो जाहिर सी बात है आईएफसीआई के लिए अच्छी खबर। लेकिन आईडीबीआई के लिए इसलिए पॉजिटिव खबर है, आप देखिए क्योंकि सरकार जो है वो मन बना चुकी है
ये रिपोर्ट्स हैं कि अब वो सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाकर 52% कर लेगी। तो आईडीबीआई को एक्सिस बैंक की तरह सरकार बनाना चाहती है और इसके ऊपर तेजी से काम हो रहा है। ये रिपोर्ट्स आज प्रमुख अखबारों में छपी है, तो यहां पर तेजी बन सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं पिछले कुछ दिनों से, और आज एचपीसीएल के लिए अच्छी खबर आती हुई। ये सारी की सारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो अपना नॉन फ्यूल रिवेन्यू बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी अब पेट्रोल डीजल बेचकर जो कमाई होती है उसके अलावा दूसरी चीजें बेचकर भी ये कमाई करना चाहती हैं। और इसी दिशा में इन्होंने एक कदम ये उठाया है कि कर्नाटका की एक कंपनी है नंदी मिल्क का, उसके साथ इन्होंने करार किया है, और अब आपको पेट्रोल और डीजल के साथ साथ दूध के कियोस्क भी लगेंगे, वहां से आप दूध भी वेंडिंग मशीन से ले सकते हैं। इसके अलावा जेपी एसोसिएट्स और ओरिएंट सीमेंट पर रखिए नजर। हमने आपको कल बताया था कि जेपी एसोसिएट्स की बोर्ड बैठक होने वाली है अपने एसेट्स को मोनेटाइज करने के लिए, और ओरिएंट सीमेंट ने इनके 2 प्लांट्स को खरीदा है मध्य प्रदेश में। करीब करीब 1950 करोड़ रुपए में ये डील हुई है 2 प्लांट्स की। और आप देखिए ओरिएंट सीमेंट के लिए अच्छी बात मानी जाएगी, क्योंकि इन्होंने हाल ही में अपने सीमेंट और पेपर कारोबार को अलग किया था, और अब सीमेंट कारोबार को बढ़ाने की तरफ ये कदम उठाया गया है। सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में इनकी पैठ बढ़ती हुई नजर आएगी। और कह सकते हैं आप जेपी एसोसिएट्स के लिए भी अच्छी खबर। हम सब जानते हैं 67,500 करोड़ रुपीस का बड़ा कर्ज है, उस कर्ज को घटाने के लिए एक के बाद एक एसेट्स ये कंपनी बेच रही है। इससे पहले हमने देखा था अल्ट्राटेक, डालमिया, भारत सीमेंट, इवन श्री सीमेंट को इन्होंने एसेट्स बेचे थे, और अब ओरिएंट सीमेंट को भी अपने कुछ एसेट्स बेचते हुए। ओके, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबर वजह से आज हरकत पर रहेंगे। और बिंदो फार्मा खबर वो खराब है, लेकिन अगर अच्छी तरह से डील एग्जीक्यूट हो जाती है ओपी लेवल्स पे तो शायद स्टॉक हरकत में रहे, जैसे हेमंत हाईलाइट कर रहे थे। और बाकी तमाम स्टॉक्स के लिए तो वैसे ही पॉजिटिव खबरें आज के लिए। लेकिन चलिए अब फोकस कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में बड़ा एक्शन है। कच्चा तेल माफ कीजिएगा 4 मंथ्स के हाइस पे लगातार बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम है। वहीं उसके विपरीत सोने में 4 मंथ के लोज पे अब तो $1260 के आसपास उसके नीचे कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। दोनों में एकदम विपरीत चाल, 4 मंथ के हाईज और 4 मंथ के लोज पे कामकाज होता हुआ। तो आज स्ट्रैटेजी क्या हो, कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, कच्चे तेल और सोने में आजकल रणनीति क्या लेके चलेंगे सर? गुड मॉर्निंग सर। आज के दिन में लग रहा है कि जो गोल्ड के प्राइसेस है उसमें एक करेक्शन देखा जाएगा। हालांकि जिस हिसाब से अभी यूएसडी आईएनआर का एक्सपेक्टेशन है कि जो भी डॉलर है उसमें स्ट्रेंथ देखी जाएगी, तो एक गैप अप ओपनिंग के साथ शायद आधा से 1% तक ओपन हायर हो, बट यस इट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट का ही रिकमेंडेशन रहेगा गोल्ड में। फिर से लग रहा है कि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स फिर से 97 के पास अटेम्प्ट कर रहा है, तो गोल्ड एंड सिल्वर में जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी वो वीकनेस की रहेगी। गोल्ड में फिर से 29,400 तक के टारगेट रहेंगे, एंड लग रहा है कि सिल्वर में भी 41,000 तक के टारगेट इंट्राडे आपको शायद देखने को मिले। तो दोनों में गोल्ड एंड सिल्वर में सेल की रणनीति के साथ आज चलना चाहिए। हालांकि क्रूड ने जिस हिसाब से $50 के ऊपर क्लोज दिया है एंड सस्टेन हुआ है, तो क्रूड में हमारा बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। इंट्राडे 3,440 के टारगेट आपको अटेम्प्ट करते आज शायद देखने को मिले, जिसका इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा 3360। तो क्रूड में हमारा रिकमेंडेशन बाय का रहेगा। इंटरेस्टिंग है। तो सोना उछाल के साथ खुलता है तो और बेहतर मौके हो जाएंगे। ट्रेंड डाउनसाइड का ये बेच के चलें। कच्चे तेल में खरीदारी करें 3,440 के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा बेस मेटल्स में टॉप पिक है कुंवर जी ग्रुप की। जिंक खरीदने की 156 के टारगेट्स के लिए, और रुपया एक्सपेक्टेड है कि आज ट्रेडिंग सेशन में कमजोर होगा, तो खरीद के चलें। 6720 तक के लक्ष्य यहां पे आपको हासिल हो जाएंगे। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बाजार की चाल पर एक क्विक नजर डालेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज के इवेंट्स कैलेंडर पर नजर डाल लीजिए। पहले तो सियाम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये अपना सितंबर ऑटो बिक्री का कंसोलिडेटेड आंकड़ा जो आता है वो पेश करेंगे। आज सुबह 11 बजे ये रिपोर्ट रिलीज होगी। इंडिया इकोनॉमिक समिट का आज दूसरा दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बीसीसीआई लोधा कमेटी मामले में आज अंतिम फैसला संभव है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और फोन इंथुजियास्ट के लिए अच्छी खबर, आईफोन 7, 7 प्लस की बिक्री आज से शुरू होनी है। इसके अलावा ध्यान रखें साउथ इंडियन बैंक के आज नतीजे आने हैं। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज जो आईपीओ बाजार में खुला था, आज उसका आखिरी दिन है। और बिहार गवर्नमेंट की जो प्ली थी लिकर बैन को लेकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी होनी है। जाते जाते एक बार एसजेएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। थोड़ी सुस्ती के साथ कामकाज होता हुआ
ना सिर्फ एसजीएक्स निफ्टी में क्रॉस द ग्लोब, क्योंकि आज बेहद इंपॉर्टेंट सितंबर की जॉब्स रिपोर्ट अमेरिका में रिलीज होगी, उससे पहले ट्रेडर्स साइडलाइन में नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।